जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एयरफोर्स और नेवी दोनों से रिलेटेड अपने बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं नेवी और एयरफोर्स के लिए। मैं कैसे शुरुआत करूंगा वापस आपको जानकर देता हूं। पीछे जो भी घटनाक्रम 3-4 दिन में चला, क्लास से नहीं हो पाई, उसके लिए मैं बार बार आपसे लास्ट क्लास में कहा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ी तबियत डाउन होने के कारण वो क्लास से प्रॉपर नहीं हो पाई। आज से बिल्कुल स्वस्थ, दुरुस्त और तंदुरुस्त हो चुके हैं आप सभी की दुआओं से। अब वापस से अपन सेशन शुरू करते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अलग लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने इन 2-3 दिनों के अंदर भले मैं बीमार हुआ हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपसे मैंने बहुत कुछ इसमें देखा, सीखा कि मेरे को पहले क्या से टॉपिक करवाने चाहिए ताकि बच्चे का जल्दी से जल्द सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक की शुरुआत करूंगा उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट। उस टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, अन्य तथ्य मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैं आपको जानकर दे दूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट का टॉपिक है, जो अन्य तथ्य अपना टॉपिक है, इस अन्य तथ्य टॉपिक से चाहे आप नेवी के एग्जाम दो, किसके एग्जाम दो? नेवी के एग्जाम दो, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दो, इससे आपके नई करते कितने क्वेश्चन? 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी एक ज्योग्राफी होती है, एक आपकी हिस्ट्री होती है, एक आपकी पॉलिटी होती है। 3 वो हो गए। करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद 3 टॉपिक ये होते हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य आपका एक टॉपिक होता है। और अन्य तथ्य का जो टॉपिक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर छोटे छोटे 15-20 टॉपिक होते हैं, और वो 15-20 टॉपिक अगर आप याद करते हैं तो आपके 50% नंबर यहीं से बन जाएंगे। नेवी के अंदर अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। एयरफोर्स के अंदर 10 से लेकर और 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मैंने बता दिया 50% करंट आएगा, बचा हुआ शेष पूरा का पूरा इसी अन्य तथ्य से पूछने का काम किया जाएगा। ये बहुत यूजफुल होने वाला है आज आपके लिए टॉपिक, इसलिए दम और खम के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है। अब किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल जीरो से आपको शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल पहला टॉपिक लेकर चल रहा हूं। जिन्होंने अभी शुरुआत की नेवी एयरफोर्स की, बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू कर दें। साथ में नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ समय पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड तो होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक में आज आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख वचन व नारे। क्या पढ़ाए जाएंगे? प्रमुख वचन व नारे। आज यह टॉपिक आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। मतलब प्रमुख वचन व नारे टॉपिक है, यह आज आपको पढ़ाया जाएगा। और इस टॉपिक से स्पेशल, यह टॉपिक स्पेशल अगर बात की जाए तो नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? यूजफुल है। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का काम किए जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो याद रखना जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वचन व नारे हैं, वो टॉपिक आज आपके लिए करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से जय हिंद का नारा किसने दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसका नारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? जय हिंद का नारा देने का कार्य किया गया था। नंबर 2 की अगर बात आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली चलो, कहां चलो? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा भी किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इसके अलावा अगर 3 नंबर पर बात आ जाए, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें
आजादी दूंगा। अगर पूछ लिया जाए कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यह नारा भी किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कितने नारे दिए गए, प्रमुख एग्जाम में आने लायक अगर नारों की बात की जाए तो 3 नारे दिए गए। पहला नारा कौन सा, जय हिंद। नेवी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देने का कार्य किया गया था। आई होप ये 2 नारे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं, हे राम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हे राम का नारा किसने दिया, तो नो डाउट राष्ट्रपिता के नाम से जिसे जाना जाता है महात्मा गांधी ने। किसने दिया, हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा देने का कार्य किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो करो या मरो, क्वेश्चन बहुत अक्सर एग्जाम में आता है, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के द्वारा देश को आजाद करवाने के लिए अंतिम रूप में गांधी जी ने कहा या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और एक अंग्रेजों भारत छोड़ो यह नारा भी किसने दिया था, तो यह नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये 2 नारे आपको अलग अलग तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए, एक तो जय हिंद का नारा दिया, एक दिल्ली चलो, एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा बात की जाए महात्मा गांधी ने कौन से नारे दिए, एक तो हे राम, एक करो या मरो, एक भारत छोड़ो। ये 3 नारे महात्मा गांधी जी के द्वारा देने का कार्य किया गया था। यह भी आपको दिमाग में फीड रखना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना है और पढ़ना है। आई होप ये भी आप बिल्कुल सही कर दोगे, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले अगर बात की जाए तो आराम हराम है, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया, तो आराम हराम है यह नारा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा नारा दिया गया, आराम हराम है यह नारा देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने काम किया था। तो आराम हराम है निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर बात की जाए अखंड भारत, कौन सा भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो लोहा पुरुष जिसके नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कौन सा नारा दिया गया, अखंड भारत का नारा देने का कार्य किया गया था। मेरे लाडलो ये बात आप याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 9 की अगर बात की जाए, अगर अखंड भारत का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अगला है मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। तो मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा अगर बात की जाए तो मरो नहीं मारो का नारा दिया गया, मरो नहीं मारो का नारा दिया गया। जबकि महात्मा गांधी ने क्या कहा, करो या मरो, या तो कर जाओ या मर जाओ। जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मरो नहीं अंग्रेजों से, उनको मारो और भगाओ भारत से, इनको अपने को आजाद करवाना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने नारा दिया था। इसके अलावा जय जवान जय किसान बहुत पॉपुलर नारा है, जय जवान और जय किसान। तो यह नारा भी किसने दिया था, तो यह भी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय कहा था जय जवान जय किसान। और जय जवान और जय किसान, जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इन दोनों के बगैर भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज वही किसान रोड पर बैठा हुआ आंदोलन करने का कार्य कर रहा है। और यह नारा बढ़ चढ़कर क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ चढ़कर भाग लेने में इस नारे का गूंज हो रही है आज देश के अंदर, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मरो नहीं मारो किसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कि इसी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान शब्द किसने जोड़ा, तो बंदे का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो उनका नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 1998 के अंदर भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और उस परमाणु परीक्षण के बाद नारा दिया गया जय जवान जय किसान, और साथ में क्या नारा दिया गया? जय विज्ञान शब्द का प्रयोग भी किया गया। अब इस नारे को और मॉडिफाई कर दिया गया है, अब यह हो जाएगा जय जवान जय किसान, है ना, और इसके अलावा जय विज्ञान। ये इतना तो था ही था। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है जय अनुसंधान, जय अनुसंधान। तो ये शब्द किसने जोड़ा? भाई जय जवान जय किसान, भाई ये जय जवान जय किसान ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। इसमें जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा। और अगर बात की जाए जय अनुसंधान शब्द की बात की जाए तो ये जोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये नारा किसने दिया? तो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जय अनुसंधान शब्द को और जोड़ने का काम किया गया। अब ये नारा बढ़कर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो चुका है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आराम आराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अखंड भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह नारा दिया गया। ठीक है, अगला है नंबर 13। आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह किसने कहा था? यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं किसके बाजों में कितना दम है। तो यह शब्द किसने कहते? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहने का कार्य किया गया था। ठीक है, इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, प्रश्न आता है कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो की अगर बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसका नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो, क्योंकि लगातार देश जो होता जा रहा है, ये जो प्राचीन जो अपने ग्रंथ वगैरह है, प्राचीन जो संस्कृति है उसको भूलने का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए वेदों की ओर लौटा नारा दिया। ठीक है, अगला है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा इनके द्वारा देने का कार्य किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी याद आपको रखनी है। आगे अगर बात की जाए मारो फिरंगी को, किसको? मारो फिरंगी को। तो अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे। किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? मारो फिरंगी को नारा देने का कार्य किया गया था। दोबारा से बताएंगे, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। और इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा नारा देने का कार्य किया गया था। मैं आपको जितने भी नारे लिखा रहा हूं, अभी जो पढ़ा रहा हूं, उसको दिमाग में फिट कर लेना, एक नंबर मिल जाएगा। क्या होता है, कई बार नारों से नेवी के अंदर स्पेशल प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले।
अगला जो नारा की अगर बात की जाए, नंबर 18 की अगर बात की जाए, तो अगला आता है जन गण मन, है ना, जन गण मन। तो जन गण मन किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो जन गण मन के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय हैं जिसे कौन से पुरस्कार दिया गया मेरे लाडलों? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया था। आगे आता है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की अगर बात की जाए तो किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? वंदे मातरम। कौन सा नारा दिया गया? तो वंदे मातरम का नारा देने का कार्य किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ना पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? मेरा हिंदुस्तान है। इससे बड़ा ही मैं लगाव रखता हूं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल। किसने कहा था? ये इकबाल के द्वारा नारा देने का कार्य किया गया था। किसने दिया? इकबाल के द्वारा नारा देने का काम किया गया था। मैं दोबारा लिख देता हूं, इकबाल। तो इकबाल ने क्या नारा दिया? इकबाल ने नारा दिया सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ठीक है। अगला अगला नाम आता है साइमन कमीशन। वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो यह भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति का निर्माण कर रही थी, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। उसे कहा कि गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। और यह किसने कहा? लाला लाजपत राय। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा? गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इनके द्वारा कहने का कार्य किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। किसके बारे में? प्रमुख वचन व नारों के बारे में। आई होप एक आप और याद रख सकते हैं। हां, एक और याद रख लेना। अगला जो आता है, अगला है कर मत दो। क्या मत दो? कर। कर का मतलब होता है टैक्स। कर मत दो। तो कर मत दो का नारा किसने दिया? तो याद रखना मेरे लाडलो, कर मत दो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका नारा दिया? कर मत दो। क्या मत दो? कर मत दो का नारा देने का काम किया था। तो ये आपको 22 ऐसे प्रमुख वचन व नारे याद रखने हैं जो आपकी एग्जाम में लगभग बार पूछने का काम किया जाता है। इनसे अगर बाहर कोई क्वेश्चन आता है वचन और नारे का, तो आज तक 2015 से लेकर और 2020 तक की जितने भी अपने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो एग्जाम लगी हैं, उसमें एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया है। प्रमुख वचन और नारे सारे यही पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक तो कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। इसके अलावा गो बैक साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय ने कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इकबाल ने कहा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। बारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान किसने कहा? मोदी ने। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जबकि जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। इसके अलावा अखंड भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आराम आराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत छोड़ो करो या मरो हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ये किसने कहे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगर इतने नारे आप याद कर लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे
प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। आपको लग रहा हो देखो मैं ऑनलाइन क्लास अपनी जो चल रही है इसमें भी मैं ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपको दिलाना चाहता हूं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क होता है। आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं दोबारा जब आपको रिपीट करवाता हूं तो आप ये मत समझना कि सर ये दोबारा क्यों करवा रहे हैं, हो गया, नहीं हुआ नहीं। आप हमेशा याद रखना, जब कोई भी बात को आप बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो दिमाग में 90% बैठ जाती है, मतलब 90% याद हो जाती है। और आपने छोटे जब अपन थे ना तो अपने स्कूल में अपने को एक ही शब्द को ए फॉर एप्पल बार बार बुलवाया जाता था कि बच्चे के दिमाग में सेट हो जाए। तो आपके इस खोपड़ी में सेट करने के लिए मैं 2-3 बार रिपीट करवा देता हूं, है ना। ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है, और जिसे मैं अपने आप में बहुत अच्छा मानता हूं कि मेरी आदत है, क्योंकि इससे बच्चे को भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। ये आज का अपनी मैंने बिल्कुल जीरो से क्लास शुरू की है, वाई ग्रुप के और NAVY-SSR का टारगेट लिया है, आज से बिल्कुल जीरो से क्लास शुरू की है ना। और मैंने ये किया है वादा, मैंने अपने आप में खुद से वादा किया है कि बिल्कुल मैं जब तक आपका पूरा कोर्स कब कंप्लीट करवा कर छोड़ूंगा, है ना। तो ये आपको याद रखनी है। ये तो क्या रहा आज का पहला टॉपिक। मैं एक दिन में एक टॉपिक, छोटा टॉपिक और 2 टॉपिक करवा देंगे। ये एक तो ये टॉपिक है। अब मैं रोज आपको क्लास जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके पूरे होने के बाद आपको मैं रोज 1 महीना याद करवाऊंगा दिवस का। किसका महीना? मैं रोज आपको एक दिवस का महीना दिवस याद करवाऊंगा, 1 महीना का रोज याद कराऊंगा। रोज इंपॉर्टेंट मैं दिवस आपको लिख दूंगा 1 महीने का, वो आप रोज याद कर लिया करो। अगले दिन फरवरी लिख दूंगा, अगले दिन मार्च, तो 12 दिन के अंदर 12 क्लासों में इंपॉर्टेंट डे जितने भी हैं वो याद हो जाएंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट देशों की राजधानी और मुद्रा है वो करवा दूंगा, तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगी, है ना। तो ये मेरा ट्रिक है, ये मेरी स्टाइल है, मैं ऐसे याद करवाता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या होता है कि बच्चे को बिल्कुल लास्ट में याद करवाता हूं, वो हंसते खेलते बच्चा याद कर जाता है। उसी काम डाउन को शुरू करते हैं। आज की क्लास की लास्ट कड़ी है वो क्या होगी? प्रमुख दिवस। अपन क्या पढ़ेंगे? मैं आज आपको क्लास की लास्ट कड़ी में प्रमुख दिवस पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक था वचन व नारे, उसको मैंने पूरा कर दिया है। ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक से, है ना, टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब रोज आपको टेलीग्राम से अपडेट रहना है। टेलीग्राम के अंदर कभी PDF, कभी नोट्स, ई-नोट्स, इसके अलावा टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिलता रहेगा। प्रमुख दिवस में देखो, सबसे पहले आज मैं आपको जनवरी महीने के याद कराऊंगा। आज का दिन, आज जनवरी महीने का याद करेंगे। जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे जो बनते हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक लिपि है, जैसे एक देवनागरी लिपि होती है, अन्य जो लोग होते हैं उनके पढ़ने के लिए जो लिपि लिखी जाती है उसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी, कितने जनवरी? 9 जनवरी। तो देखिए 9 जनवरी की बात की जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उनके सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी की अगर बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाने का काम किया जाता है। अगर बात की जाए 12 जनवरी, कितनी जनवरी? 12 जनवरी, है ना। तो 12 जनवरी को अगर बात की जाए तो कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे किसके सम्मान में? स्वामी विवेकानंद। किसके सम्मान में? स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। चलिए जी, 12 जनवरी हो गई। 12 जनवरी के बाद अगर बात की जाए तो 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस है? थल सेना दिवस। तो प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना आर्मी। इसके अलावा 24 जनवरी। तो 24 जनवरी की अगर बात की जाए तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका दिवस।
तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को एक तो मतदाता दिवस, कौन सा दिवस? मतदाता, वोटर डे, मतदाता दिवस, और एक पर्यटक दिवस, मतदाता दिवस और पर्यटक दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को सबको पता ही है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। कौन सा दिवस है? शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में? भारत के जिसे बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डे थे, ये आपको याद कर लेने हैं। आज के लिए ये आपका क्या है? इस कड़ी को अपन कहते हैं हंसते खेलती क्लास, हंसते खेलते याद करना। इस कड़ी को मैं हमेशा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि हंसते खेलते एक नंबर कैसे बनते हैं। तो ऐसे सब हंसते खेलते लास्ट में एक नंबर बना देते हैं 5 मिनट के काम में, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट है, वो जो मेन है जानकारी, मैं वो आपके लिए क्या कर देता हूं, इसके अंदर हाईलाइट कर देता हूं। देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस आ सकते हैं। देखिए एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा एक प्रवासी भारतीय दिवस है, कौन सा दिवस है? इसके अलावा एक प्रवासी भारतीय दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो थल सेना दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हो जाएगा 24 जनवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हो जाएगा 30 जनवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेरे लाडलों, इतनी जानकारी याद रखना। 30 जनवरी शहीद दिवस, किसके सम्मान में? महात्मा गांधी। और 25 जनवरी मतदाता वोटर डे और पर्यटक दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, इसके अलावा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस और 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी याद रखना, ये बहुत प्रमुख दिवस हैं। ये आप चाहे नेवी की एग्जाम दो, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम दो, दोनों के लिए यूजफुल है। और हंसते खेलते, है ना, हंसते खेलते अपने को कितना नंबर ले जाना है? हंसते खेलते अपने को 1 नंबर ले जाना है। ये हंसते खेलते की 5 मिनट है लास्ट की, है ना, ये आपको याद रखना है। और बाकी का मैंने टॉपिक जो था वो अपना था प्रमुख वचन व नारे, वो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप किसी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। अगर किसी बच्चा टेलीग्राम लिंक से अगर जुड़ना चाहता है, अगर उसके पास टेलीग्राम लिंक के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो वो आप 78 567 739 इस पर आप व्हाट्सएप करके अपन टेलीग्राम लिंक प्राप्त कर सकते हैं 78 567 739 पर, और आपको टेलीग्राम लिंक उपलब्ध हो जाएगा। और बहुत शानदार आपको पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है। अब मैं भी आपका बिल्कुल में स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन सर कई बिगाड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आगे अच्छा से अच्छा करने का काम करेंगे। अब रोज करेंगे, सब लौंडों को ले आओ, सब दोस्तों को ले आओ, आ जाओ के मैदान में करते हैं तैयारी बेहतरीन नेवी एयरफोर्स की, ठीक है ना थकना है ना रुकना है जब तक सिलेक्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।